गुड मॉर्निंग क्लास। आज आज हम साइंस की क्लास नाइन्थ की वर्कशीट नंबर 16 को देखेंगे। आज का दिन है 10 अगस्त 2020। ठीक है। ठीक है, तो आज के हमारे इस चैप्टर में पहला जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणुकता। परमाणुकता, ठीक है। परमाणुकता, परमाणुकता क्या होती है? परमाणुकता ये होती है कि ये डिसाइड करता है कि किसी भी तत्व में या फिर यौगिक में परमाणुओं की एक्चुअल संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या कितनी है, यही बताती है उस चीज़ की परमाणुकता। जैसे हम बोल रहे हैं कि परमाणुकता में क्या होता है कि एक ही प्रकार के परमाणु, अगर एक ही प्रकार के परमाणु आपस में, जैसे O+O, अगर एक ही प्रकार के परमाणु है ना, तो ये O2 बनाते हैं। तो इनमें परमाणुकता में चूँकि दो दो ऑक्सीजन के एटम शामिल हैं, इसलिए परमाणुकता 2 हो गई। तो एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं। मतलब ये क्या है, ये एटम और ये एटम मिलकर बना, ये मॉलिक्यूल बना है। तो एक तो ये हो गया, मॉलिक्यूल बन गया। और एक होता है कि सपोज कि अलग अलग दो चीज़ें मिलकर बनाए, जैसे C+O2। अब ये देखो, ये अलग परमाणु है, ये अलग परमाणु है, तो ये मिलके बनाते हैं CO2। तो इसकी क्या है कि यहाँ दो दो हैं और ये एक है, टोटल इसकी परमाणुकता हो गई 3। ठीक है ना। तो वही चीज़ बोल रहा है कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में क्रिया करेंगे, या भिन्न भिन्न परमाणु तत्व आपस में अभिक्रिया करके यौगिक के अणुओं का निर्माण करते हैं। किसी तत्व या यौगिक या पदार्थ के अणुओं में कुल परमाणुओं की संख्या उस तत्व की परमाणुकता कहलाती है, उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड में कितने परमाणु हैं, कितने उसके एटम्स हैं, वो उसकी परमाणुकता कहलाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसमें क्या है, ये जो ज्ञान है, जिज्ञासा दीदी से पूछता है परमाणुकता के बारे में, पूछता है जिज्ञासा दीदी परमाणुकता के बारे में बताती हैं। आगे वो पूछता है कि किसी भी एटम का ये बताइए कि वैज्ञानिक परमाणुकता कैसे निकालते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई अब ठीक है, परमाणुकता तो हमें पता चल गई, परमाणुकता अब निकलेगी कैसे, कि भाई किस में कितने परमाणु हैं। तो होता क्या है कि किसी भी चीज़ का पहले क्या होता है, एक द्रव्यमान अनुपात निकाला जाता है। जैसे कि ऐसे सोचो कि अब ये क्या है, CO2 है। जैसे आपकी किताब में एग्जाम्पल लिया CO2 का, तो कार्बन है। तो कार्बन का अगर आप वो देखेंगे, आप कार्बन का परमाणु क्रमांक देखो, परमाणु क्रमांक पहले देखोगे तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। ठीक है ना। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो है 8 होता है। ठीक है ना। और इसका इसका आपका होता है 6। अब ये एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है। तो अगर आप दो दो का देखोगे, तो दो का पर यहाँ पे दो, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स है ना, तो दो मॉलिक्यूल्स आप जोड़ोगे तो ये हो जाते हैं 16। तो अभी हमको इसको नहीं देखना है, अभी हमको बस ये देखना है कि इनका क्या है, हमारा क्या, ये परमाणु द्रव्यमान कितना है। अब यहाँ हम जो देख रहे हैं कि अगर हम CO2 का उदाहरण लेते हैं, तो CO2 में आप देखोगे कि ये क्या है, ये C है। C का परमाणु क्रमांक तो आपका 6 होता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपका 8 होता है। ठीक है ना। तो 8 होता है, चूँकि अब यहाँ पे क्या है कि इसके दो परमाणु हैं। ठीक है, दो परमाणु हैं, तो 8 + 8 = 16। तो अब परमाणुओं के बीच में अनुपात देखिए, तो ये हो गया 6:16। और जब आप इसको काटती हैं तो ये बचेगा, काटते हैं तो बचेगा 3:8 का अनुपात। ठीक है ना। तो ये इनके परमाणुओं के बीच अनुपात हो गया। तो ये हो गया आपका नॉर्मल जो है परमाणु, ये इसको यहाँ द्रव्यमान अनुपात लिखा है, लेकिन ये जनरली है एटम के बीच का अनुपात। ठीक है। तो 3:8। अब आगे देखते हैं। अब इनके परमाणु द्रव्यमान का अनुपात देख ले, परमाणु द्रव्यमान का अनुपात। तो परमाणु द्रव्यमान में हम एक एटम का देखेंगे जनरली, तो एक एटम का देखें तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12 बटा, और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक का परमाणु भार होता है 16। तो ये देखेंगे 12/16, और अभी ये हो जाएगा 3/4, 3/4। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4। तो ठीक है, इसको काट दिया हमने।
चार, चार से चार तीन 12, इसको काट दिया, चार से चार चौके 16, 3/4। अब आ जाइए, ये जब 3/4 निकल गया तो अब ये क्या करना है हमको, ए बाई बी कर देना है। तो ये हो गया 3/3 बराबर 1, और ये हो गया 8/4 बराबर 2। तो अब इसमें CO2 में मॉलिक्यूल एटम्स का अनुपात क्या होगा, 1:2, यानी 1:2, यानी कार्बन का कितना होगा 1, और ऑक्सीजन का कितने मॉलिक्यूल एटम होंगे 2। तो दोनों को मिला के बनाएंगे तो ये हो जाएगा CO2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कि परमाणुओं की संख्या का अनुपात कैसे होगा। अब दूसरा आ जाइए कि ये बोल रहा है कि अणु या आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो अणु या आणविक द्रव्यमान वो होता है कि किसी भी किसी पदार्थ या अणु में उपस्थित परमाणुओं का कुल द्रव्यमान जो होता है वही उसका आणविक द्रव्यमान होगा। जैसे H2 हो, H2 की बात कर ले तो H2 में इसका आणविक द्रव्यमान वही होगा जो एक H का प्लस एक H का होगा, है ना। जैसे एक H का एक है प्लस इसका एक है, तो ये क्या हो जाएगा, H2 का हो जाएगा, H2 का ये हो जाएगा 2। और इसको यू से दिखाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को हम किस में प्रदर्शित करते हैं, यू से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दे दिए गए हैं कि ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, कार्बन का 12 है, सल्फर ऐसे। अब इनमें कैलकुलेट कर दिया गया। जैसे CO2 का आणविक द्रव्यमान पूछा है, तो ये CO2 में एक कार्बन का पहले परमाणु द्रव्यमान करना है, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स O2 हैं, इसमें CO2 में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो दो गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जोड़ दिया, 12, 12 प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 12 प्लस 32 बराबर 44। यहाँ पे इसी तरह जल का हो गया 18U, और NH4Cl का जोड़ दिया, है ना, तो 58.5U आ गया। तो ये चीज़ आ गई। अब आपका जो यहाँ पे अभ्यास का जो प्रश्न है हम उसको देख लेते हैं, अभ्यास के प्रश्नों को। तो अभ्यास के प्रश्नों में पहला प्रश्न ये है कि परमाणुकता किसे कहते हैं। बता दिया कि भाई परमाणुकता उसी को कहते हैं किसी और अणु या पदार्थ में उपस्थित परमाणु की संख्या परमाणुकता कहलाती है। इनमें पदार्थ की परमाणुकता बतानी है, तो देखो इसमें जैसे पहला एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का एक मॉलिक्यूल, सल्फर का एक मॉलिक्यूल, और प्लस ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल। तो 1 1 4 बराबर 6। ठीक है ना, वैसे जोड़ लेना है। H2CO3 में हाइड्रोजन, इसमें देखो तो हाइड्रोजन के 2 प्लस कार्बन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 3 बराबर 6। तो इसकी परमाणुकता 6 हो गई। तो ये ऐसे आपको ज्ञात कर लेना है, पहले में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बोले जल के परमाणु की संख्या का अनुपात परिकलित कीजिए। जल में एक आपको हिंट दे दिया कि ये जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 1:8 है। तो ए वाली जो यहाँ वैल्यू थी वो आपको दे दी 1:8। ठीक है, अब देखिए बी की वैल्यू निकालनी थी। बी की वैल्यू आप सोचोगे बी क्या है, तो पहले बता दो आपको। यहाँ पे देखिए ए वाली वैल्यू जो 3:8 थी, तो इस क्वेश्चन में आपको दे दिया कि ये 1:8 है। अब बी वाली वैल्यू निकालिए आपको यहाँ पे, जल के लिए बी वाली वैल्यू। तो जल के लिए बी वाली वैल्यू देखेंगे तो क्या है, H2O, है ना। तो इसमें आपको H का 1 होगा, यही होगा ना। H का आपने क्या ले लिया, 1 ले लिया, और डिवाइड बाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आपने यहाँ 16 ले ली। तो क्या हो गया, ये देखिए ये 1:16 का अनुपात आया। बी बराबर कितना आया, 1:16 का अनुपात आएगा, परमाणु द्रव्यमान का अनुपात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आते हैं तीसरे कॉलम में, जिसमें हमें A/B निकालना है। तो A/B निकालना है, तो पहला हमें एक अनुपात दिया था किताब में 1.8, इसमें दिया है। हमने एक अनुपात निकाला जिसको कहते हैं 1/16। अब देखिए 1/1 बराबर 1, और ये आपका हो गया 8/16 बराबर 1/2, यानी हमारा जो फाइनली अनुपात आया वो 1:1/2 आया। तो अब चूंकि अगर हमको इस 2 को हटा के एक रूप में लाना है, पूर्ण संख्या के रूप में लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है अगर हम 2 से गुणा कर दें और इसमें अगर हम 1 से गुणा कर दें तो बात ठीक हो जाएगी। यानी अगर 1:1/2 में यहाँ 2 से गुणा करें और यहाँ 1 से गुणा करें तो क्या आएगा,
दो संबंधी एक का अनुपात। यानी अब ये आ गया कि H2O में मॉलिक्यूल्स की संख्या किस रूप में है, दो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स होंगे प्लस ऑक्सीजन का एक होगा, तो ये क्या बनेगा, H2O। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सवाल यहाँ हो गया। अब देखिए तीसरा सवाल में दिए गए परमाणु का आणविक द्रव्यमान परिकलित करना है। आणविक द्रव्यमान का मतलब है कि इस एटम में देखना है कि द्रव्यमान कितना है। तो जैसे सोडियम दिया है, पहले का हम देखते हैं। सोडियम का दिया है, देखो यहाँ पे सारा का दिया है, यहीं से बस आपको ले लेना है। तो सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन दिया 35.5, तो आप इसको जोड़ दो, है ना। तो 0.5 यहाँ पहले आ जाएगा, फिर ये 5 और 3 8 हो गया, और यहाँ पे 3 और 2 5 हो गया, 58.5। तो ये पहला हो गया। इसी तरह आपको कॉपर सल्फेट का निकाल लेना है। यहाँ से देख के कॉपर देखो यहाँ दिया है, सल्फर देखो उसके आगे यहाँ दिया है, और ऑक्सीजन भी दिया है। तो कॉपर सल्फेट का ये H2O का, कार्बोनिक एसिड का, ठीक है। तो ये सब आपको निकाल के आज की वर्कशीट में इसको कंप्लीट करके भेजना है। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।